Next topic is agricultural development. Agricultural development refers to efforts made to increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population. एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो है वो क्या है, जब हम अपनी जो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है उसकी जितनी भी डिमांड्स आती हैं उनको हम अपनी प्रोडक्शन के द्वारा फुलफ़िल कर पाते हैं, तब क्या कहलाती है, वो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कहलाती है। इसको हम अलग अलग तरीके से अचीव कर सकते हैं, जैसे कि इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया, हम अपना क्रॉप एरिया जो है वो उसको बढ़ा सकते हैं। द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, और क्रॉप्स जो हैं उनको ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, एक से ज़्यादा क्रॉप्स जो हैं उनको ग्रो किया जा सकता है। मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न जो है उसको फॉलो किया जा सकता है। इम्प्रूविंग इरीगेशन फैसिलिटीज़, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, अपनी इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे फर्टिलाइजर्स को यूज़ करके और हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स जो हैं उनको यूज़ करके क्या किया जा सकता है, प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज़ टू इंक्रीज़ फूड सिक्योरिटी। जो हमारी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है उसका मेन मुद्दा क्या है कि फूड सिक्योरिटी लाना ज़रूरी है। फूड सिक्योरिटी होती क्या है? Food security exists when all people at all times have access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. जब हम देश में रहने वाला कोई भी नागरिक जो है, जब उसकी पहुंच जो है एक सफिशेंट, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड तक होती है जिससे कि उसकी डाइटरी नीड्स पूरा हो सकें और उसको एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए प्रॉपर वे में खाना जब मिल पाता है तो वो क्या कहलाती है, फूड सिक्योरिटी कहलाती है। अ फार्म इन इंडिया, हम अपने जो हमारी एग्रीकल्चर है इसके फार्म्स को दो कंट्रीज़, एक डेवलप्ड और एक डेवलपिंग कंट्रीज़ में कंपेयर करके देखते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ की एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज़ जो हैं वो कितनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं। सबसे पहले हम इंडिया के बारे में देखेंगे। इंडियन के जो फार्म्स हैं वो क्या हैं, बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के होते हैं। उनका एवरेज साइज़ जो है 1.5 हेक्टेयर तक होता है और ज़्यादातर जो इंडियन फार्मर्स हैं वो क्या रहते हैं, गाँवों में ही रहते हैं अपने परिवारों के साथ। वो अपने जो खेत खलियान हैं उनमें वहाँ जाकर अपना घर बनाकर नहीं रहते, वो अपना खेत से दूर जहाँ पे उनका गांव होता है वहाँ जाकर रहते हैं। ज़्यादातर क्या करते हैं, वो जो अपनी कैटल्स होती हैं, जो उनके मवेशी होते हैं, उनको जो उनकी रेयरिंग का काम जो है वो क्या करते हैं, वो अपने फार्म्स जो होते हैं उनमें जाकर नहीं करते, वो अपने घरों में ही, अपने गांव में जहाँ वो रहते हैं अपने गांव में घरों में ही वो उसको करते हैं। और इंडियन फार्मर्स जो हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, एक साल में 2 तक क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो करते हैं और उनकी जो प्रोड्यूस होती है उसको क्या करते हैं, वो अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट हार्डली उनकी पूरी हो पाती है क्योंकि फार्म साइज़ जो होते हैं वो छोटे होते हैं। लेकिन अगर कुछ सरप्लस हो जाता है, अगर उनकी सरप्लस क्या होता है, अगर उनके पास अपने यूज़ से ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है तो वो उस सरप्लस क्रॉप को क्या कर सकते हैं, जाकर मंडियों में बेच देते हैं और जो भी प्राइस उनको मिलता है उनको उसको बेचना पड़ता है। और एक और बात है, उनके पास क्या है कि स्टोरेज के लिए ज़्यादा कैपेसिटीज़ नहीं होती, जिस वजह से क्या होता है उनको अपना जो सामान है साथ के साथ बेचना पड़ता है। भले ही उस समय उनको सही रेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तब भी उनको उसको बेच देना पड़ता है। और यहाँ पर क्या है कि हमारे पास अभी जो गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, इस वजह से उनका ज़्यादा यूज़ भी नहीं हो पाता और क्या है, किसान जो है वो अपनी प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं दे पाता। उसके अलावा उसके पास क्या है, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं होता, जिस वजह से क्या है उसको कोऑपरेटिव या फिर बैंक्स जो होते हैं उनसे लोन ज़्यादातर लेना पड़ता है। इंडियन फार्मर्स जो हैं इसी वजह से जो हमारी एग्रीकल्चर है वो उतनी ज़्यादा हम बड़े लेवल पर नहीं कर पाते। अब हमारा दूसरा जो एग्ज़ाम्पल है वो क्या है, यूएस है। यूएस में हम देखते हैं कि अमेरिका में जो फार्म का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता है, 250 हेक्टेयर्स के आसपास तक उसका साइज़ होता है। और जो वहाँ पे किसान जो होते हैं वो ज़्यादातर कहाँ रहते हैं, अपने जो फार्म होता है वहीं पर वो अपना घर बनाकर वहीं पर रहते हैं
और मिक्स्ड फार्मिंग जो है वो उसको प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पर क्या है कि वो अपना लाइफ स्टॉक होता है उसको भी वहीं पे ही सेम फार्म पे ही करते हैं। कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो होती है, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या है, जो क्रॉप्स की प्रोडक्शन हम करते हैं मार्केट में सेल करने के लिए, उसको कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग बोलते हैं। और वो ज़्यादातर अमेरिका में प्रेवलेंट है। क्यों है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, क्योंकि वहाँ पर फार्म्स का साइज़ जो है वो बहुत बड़ा है और वो एक समय पे एक ही क्रॉप ग्रो करते हैं, लेकिन उसकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा निकालते हैं, जिस वजह से वो अपनी सारी की सारी प्रोडक्शन जो है उसको मार्केट में बेच पाते हैं। ज़्यादातर क्या है कि वो अपनी प्रोडक्शन को, जब उनकी बहुत ज़्यादा सरप्लस हो जाती है, अपनी कंट्री से ज़्यादा होती है, तो वो क्या करते हैं, उसको इंटरनेशनल मार्केट में आसानी से बेच पाते हैं। उसके अलावा क्या है कि जो साइंटिफिक मेथड्स हैं यूएस में वो यूज़ किए जाते हैं, लोग एजुकेटेड हैं और लोगों को अपने जो उनके HYV सीड्स हैं, उनके पेस्टिसाइड्स हैं, उनकी मशीन्स हैं, उनके बारे में बहुत अच्छे से पता होता है और वो अपने मैन्योर्स वगैरह जो भी हैं वो अच्छी क्वालिटी के यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज होती है। और क्या है कि उनको मशीनरी जो है उनके पास खुद के पास अपनी होती है, उनको कहीं से भी हायर नहीं करनी पड़ती।